हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीपी क्लासेस। आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12 के लिए कंप्यूटर साइंस से इम्पोर्टेंट थ्योरी देखने वाले हैं जो 3 मार्क्स यानी कि 2.5 वाले मार्क्स और 5 मार्क्स वाले यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप आराम से समझिए इस कंसेप्ट को। देखिए, सबसे पहले देखिए डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ओके, तो डाटा इन्फॉर्मेशन में पहला जो प्रश्न बनेगा, क्या डिफरेंस है। देखिए देखिए मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जितना भी मैं इस चैनल पर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके, या एमसीक्यू करा रहा हूँ, चाहे वन वर्ड टाइप आंसर मैं करा रहा हूँ, चाहे इंपॉर्टेंट थ्योरी करवा रहा हूँ, मैं जितना भी कंटेंट आप लोग को दे रहा हूँ ना, आप उतना ही पढ़िए। ओके, उतना ही का नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका जितना भी मैं कंटेंट आपको यहाँ पर बताता हूँ या जो भी प्रोवाइड करता हूँ, सारे टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देता हूँ। तो आप वहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए और सारे डाउनलोड कीजिए, या अगर नहीं नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्रिंट आउट कर लीजिए। वो भी नहीं करना चाहते तो मोबाइल से या जैसे लैपटॉप में जैसे जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे पढ़ लीजिए। ओके, अब पिछले साल मैंने जितने भी कंप्यूटर का कंटेंट मैं प्रोवाइड किया था, तो मेरा जितने भी कंटेंट है, मैं सारे कंटेंट से ही आपको मेरे के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे कंटेंट से ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाएं। ओके, कि जैसे कि क्योंकि देखिए, क्योंकि मॉडल पेपर जारी नहीं किया जाता है, पहली बात है। कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर अभी तक जारी कभी भी नहीं किया गया है। ओके, तो मैं 2-3 साल से कंप्यूटर साइंस को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ और बहुत अच्छे कंटेंट लेवल कराता हूँ, कि ऐसा नहीं कि आलतू फालतू मैं करवा दिया। ओके, तो सारे कंटेंट आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए और आपका एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। ये जैक बोर्ड में 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में बनेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले देखिए कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में ये जो फर्स्ट में जो प्रश्न है, डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पर मैं पता इसका कंटेंट मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा। ओके, तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर डाटा के बारे में है, इधर इन्फॉर्मेशन के बारे में है। ओके, तो आप इसको देख सकते हो, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगर नोट्स बनाइएगा तो टेलीग्राम पर आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो ये सारे आपको अच्छे से कंटेंट मिलेगा। अब इसे देखिए, आपको इतने याद नहीं करने हैं, इसमें से जो भी आपको सुटेबल लगेगा ना, 3 पॉइंट कम से कम 3 पॉइंट आपको जरूर याद करके जाना है एग्जाम में। ओके, देखिए उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर, देखिए क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर में पूछा कि डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पर सारे आपको कीवर्ड का डिफिनेशन लिखे हुए हैं। कीवर्ड इज ए स्पेशल वर्ड दैट हैज स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस। कीवर्ड्स आर रिजर्व एंड आर फ्यू। जैसे देखिए गो टू हो गया, स्विच हो गया, एल्स, यार सब कीवर्ड हो गए। ओके, अब आइडेंटिफायर देखिए क्या है। आइडेंटिफायर इज ए यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। ओके, एग्जाम्पल वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, ये सब क्या है, सारे आइडेंटिफायर हैं। ओके, अब आइडेंटिफायर्स जो होता है रिजर्व नहीं होते हैं। तो आप ऐसे करके नोट्स बनाइएगा या ऐसे पढ़िएगा, तो आपका एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, थर्ड प्रश्न जो है, जो थर्ड नंबर प्रश्न है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट्स में ये लिखा हुआ और डबल कोट्स में लिखा हुआ है, इसका डिफरेंस बताना है। देखिए सिंगल कोट्स में क्या होता है, देखिए कैरेक्टर इनक्लोज इन सिंगल कोट्स और कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं, और सिंगल कोट्स में जो होता है उसको हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, और कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोट्स आर स्ट्रिंग लिटरल्स विच आर एरे ऑफ द कैरेक्टर्स। 10, देखिए ये जो है आपको स्ट्रिंग लेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और उसको कैरेक्टर कांस्टेंट में करते हैं। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा थोड़ा सा बात को। जैसे देखिए अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ सिंगल कोट्स में, जैसे तो इसमें बता साइज पूछा था, साइज कितना होगा, 1 बाइट हो जाएगा। कितना होगा, 1 साइज हो जाएगा, 1 कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, कितना साइज है, 1 कैरेक्टर शो करेगा। और डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ये कितना 2 कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि इसके साथ एक नल कैरेक्टर भी इंक्लूड होता है, इसलिए साइज में 2 कैरेक्टर काउंट करते हैं इसमें। ओके, अब देखिए आज का फोर्थ प्रश्न देखिए क्या है। फोर्थ प्रश्न देखिए क्या है, व्हाट आर डाटा और व्हाट आर ऑल
वाट आर और प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स इन C++। डाटा क्या है, डाटा टाइप क्या है और कितने टाइप का डाटा टाइप होता है उस पूछा जाता है यहाँ पर। देखिए तो देखिए डाटा टाइप्स आर द मीन्स टू आइडेंटिफाई द ऑफ डाटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग इट। और देखिए टू टाइप्स होता है, एक फंडामेंटल डाटा टाइप होता है, एक डिराइव डाटा टाइप होता है। फंडामेंटल में देखिए कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल और वॉइड आता है। और डिराइव में क्या आता है, देखिए डिराइव में जो डिराइव होता है एरे, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंस, कांस्टेंट, क्लास, कंस्ट्रक्टर, यूनियन और इन्यूमरेशन, ये सब सारे क्या आ जाएंगे, डिराइव डाटा टाइप में आ जाएंगे। अब फंडामेंटल में क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड आ जाएंगे। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ये पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए। देखिए यहाँ पर सारे आपको अच्छे से कलेक्शन करके दिया जा रहा है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पर आपको ये इसका डिफरेंशन लिख दीजिएगा, उसके बाद दोनों को दिखा दीजिएगा कॉल बाय वैल्यू में कैसा प्रोग्राम लिखते हैं और कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, ये जरूर दिखाइएगा। एग्जाम्पल में इसको जरूर दिखाइएगा डिफरेंशन लिख के। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, व्हाट इज प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग एंड व्हाट आर लिमिटेशन। ठीक है, तो देखिए इसका डिफरेंशन लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और ये जो प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न जो भी आने वाला है यहाँ पर देखिएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से आपका MCQ भी प्रश्न बन सकता है। देखिए ये जो होता है, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बॉटम जो फॉलो करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है प्रोग्राम में। अब ये कहता है टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। ओके, अभी देखिए इसमें देखिए इसका फीचर्स क्या होगा, डाटा इनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, माने कि अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, तो ये आपको याद होने चाहिए। ओके, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है। देखिए आपको जो पैटर्न जो है MCQ आएगा, 1 वर्ड आएगा। ओके, 1 वर्ड, ठीक है, 1 सेंटेंस वाला भी आ सकता है, 1 सेंटेंस। और ये हो गया जो 3 प्रश्न रहेंगे जो कि 2.5 पे रहेंगे, उसमें से 2 बनाना रहेगा। और लास्ट जो होगा 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। ओके, मैं सारे आउटपुट भी करवा दूंगा, प्रोग्रामिंग में जितने भी प्रश्न बनते हैं ना प्रोग्रामिंग से, वो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिए पहले ही। ओके, एडवांटेज ऑफ UP माने कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड पहला, और ईज ऑफ कंप्रहेंशन, ईज ऑफ फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस, और इजी डिजाइन टू एक्सटेंशन। इसको याद जरूर रखेंगे। ओके, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न जो है, व्हाट इज इनहेरिटेंस और गिव एन एग्जांपल टू इन C++ टू शो इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन C++। देखिए यहाँ पर इनहेरिटेंस का डिफिनेशन दिया हुआ है। इनहेरिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। जैसे एग्जांपल देखिए बताया गया है यहाँ पर, देखिए इस प्रोग्राम को भी याद रखें, क्या कि आपको एग्जांपल देखिए शो करना है उसको, तो याद जरूर रखें इसको। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए एक नेक्स्ट प्रश्न जो है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, गिव एन एग्जांपल इन C+ टू शो द implementation in C++। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रॉपर्टी बाय विच द सेम मैसेज कैन बी sent to the object of several different classes and each object can respond in different way depending upon its class. In C++, polymorphism is implemented through the overloading। तो इसको प्रोग्राम भी याद रखेंगे आप, इसको इतना याद रखेंगे सब। ओके, अब देखिए यहाँ पर आगे भी फिर वही आ गया। देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीमॉर्फिज्म, हो जाएगा, ये भी बता दीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, हाउ आर द ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेड इन C++, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। ओके, जैसे द ऑब्जेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर टर्म्स एज फॉलो। देखिए 3 यहाँ पर दिया हुआ, 3 मार्क्स में भी आ सकता है ये। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट इज an identifiable entity with some characteristics and behavior. It represents an entity that can store data and its associated function।
और क्लास जो है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्लास बोलते हैं। ओके, एंड दैट कैन शेयर कॉमन प्रॉपर्टी एंड रिलेशनशिप, इट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, इसे याद रखेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, इसको भी याद रखेंगे। और कैसे रिलेट करते हैं वो भी याद रखेंगे, डिफिनेशन है याद रखिएगा। जैसे देखिए, एब्स्ट्रैक्शन इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, और इनकैप्सुलेशन इज द वे ऑफ कंबाइनिंग डाटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन डाटा अंडर ए सिंगल यूनिट। ओके, और इनकैप्सुलेशन इज द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एब्स्ट्रैक्शन। अब देखिए एक और है, what is base class and what is derived class and how are these two interrelated। क्या हुआ, derived class is a class that inherits property from another class, a base class is class whose properties are inherited by the derived class, और derived class क्या होता है, has nearly all the property of the base class but reverse of इट्स नॉट ट्रू। ओके, अब देखिए आज का जो लास्ट प्रश्न जो है, ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देख लीजिए सारे अच्छे से हैं। ए सिंगल लेटर नंबर, पंक्चुएशन, मार्क्स और सिंबल दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए कंप्यूटर। और स्ट्रिंग देखिए, स्ट्रिंग में देखिए क्या है, ए वन डायमेंशनल एरे ऑफ द कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर। उसके देखिए कैरेक्टर इज वन एलिमेंट और स्ट्रिंग इज द सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सिंगल कोट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर और डबल कोट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग। ये था आपका, ओके, ये जो आपका जो था सारे, ये पार्ट 1 है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और जल्दी आप मैं जल्दी कराऊंगा कि आपको जितने भी थ्योरी आएंगे टर्म 1 में, सारे आपको थ्योरी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।